ज्योग्राफी सेकंड पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 5। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 5 मार्क्स के होने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक सिद्ध होते हैं? पत्तनों का अवस्थिति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। पत्तन, जिसे सी पोर्ट या बंदरगाह भी कहते हैं, पत्तन व्यापार के लिए इस प्रकार सहायक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आयात निर्यात का मुख्य द्वार। पत्तन देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान सुगम बनाते हैं, अर्थात आयात निर्यात का ये मुख्य द्वार साबित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कम लागत वाला परिवहन। समुद्री मार्ग सबसे सस्ता परिवहन है, जिससे बड़े पैमाने पर व्यापार संभव हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लागत नहीं आती है, वह काफी सस्ता पड़ता है, इसीलिए यह परिवहन ज्यादा व्यापक पैमाने पर संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ी मात्रा में माल ढुलाई। पतन भारी और विशाल माल यानी कोयला, लोह अयस्क या अनाज जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है या जिसका वेट ज्यादा होता है, उसकी ढुलाई में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्योगों के विकास को बढ़ावा। कच्चा माल और तैयार माल पत्तनों से आसानी से उद्योगों और बाजारों तक पहुंचाता है। यह उद्योगों के विकास को बढ़ावा प्रदान करने में सहायक साबित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेशी मुद्रा अर्जन। समुद्री व्यापार से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, क्योंकि आयात निर्यात एक देश से हम दूसरे देश में आसानी से कर पाते हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोजगार के अवसर। पत्तन क्षेत्रों में डाक या वेयर हाउस, परिवहन आदि में रोजगार पैदा होता है, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक संपर्क। पत्तन देशों को विश्व बाजार से जोड़कर आर्थिक नेटवर्क का विस्तार करते हैं, यानी विभिन्न देशों के जो मार्केट एरियाज हैं उनके साथ जो ये पोर्ट हैं दूसरे देशों को जोड़ते हैं और एक तरीके से आर्थिक नेटवर्क का विस्तार करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, पत्तनों की अवस्थिति यानी लोकेशन के आधार पर वर्गीकरण। प्राकृतिक पत्तन, ये लोकेशन के आधार पर हैं। प्राकृतिक पत्तन जिसको नेचुरल पोर्ट्स कहा जाता है, ये पत्तन प्राकृतिक रूप से गहरे जल वाले तटीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मुंबई पत्तन। नेक्स्ट पॉइंट है, कृत्रिम पत्तन या आर्टिफिशियल पोर्ट्स जिसको कहा जाता है। मनुष्य द्वारा निर्मित और विकसित किए गए पत्तन, जिनमें बैक वाटर या डाक आदि बनाए जाते हैं, इसको हम मनुष्य द्वारा निर्मित मानते हैं और इसे कृत्रिम पत्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्वारीय पत्तन यानी टाइडल पोर्ट्स। ऐसे पत्तन जहां जहाजों की आवाजाही ज्वार भाटा पर निर्भर करती है, उन्हें ज्वारीय पत्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोलकाता पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है या टाइडल पोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, नदी मुख यानी एस्चुरी पत्तन, एस्चुरी पोर्ट जिसको कहा जाता है। नदियों के मुहाने पर बने पत्तन जहां गाद कम जमा होती है, यानी जो नदियां अपने साथ बहा कर लेकर आती हैं, जो मटेरियल होता है यानी गाद जिसको कहा जाता है, वो वहां पर कम जमा होती है। ऐसी और जहाज आसानी से उसमें प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि गाद की कमी होती है, गाद कम जमा होती है। उदाहरण के लिए कोची पत्तन। निष्कर्ष अब देखते हैं, पत्तन किसी देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार की रीढ़ साबित होते हैं। ये न केवल व्यापार को सुगम बनाते हैं, बल्कि उद्योग, रोजगार और वैश्विक संपर्क को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय सुझाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे बड़े अच्छे से प्रिपेयर करें सभी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान कर कृषि विकास का मार्ग खोला है। इस क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्न उपाय अपनाए जा रहे हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो राजस्थान में शुरू की गई है, और ये
जो है ब्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर लाई गई है राजस्थान में, जिसकी वजह से जो थार डेजर्ट है, यानी जो शुष्क मरुस्थलीय इलाका है, वहां पर भी अब सिंचाई की सुविधा संभव हो पाई है। इससे रिलेटेड यानी इंदिरा गांधी रिलेटेड से जो मैप है वो मैं शॉर्ट्स में दे दूंगी, तो शॉर्ट्स भी आप विजिट करें। इसके सतत पोषणीय विकास के लिए निम्न उपाय जो हैं वो इस प्रकार हैं, वो देखते हैं हम यहाँ पर। जल संरक्षण एवं सूक्ष्म सिंचाई अपनाना। फर्स्ट है ड्रिप और स्प्रिंकलर जो सिंचाई है प्रणाली है, उसका व्यापक उपयोग करके जल की बचत की जा सकती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई या ये स्प्रिंकलर जो सिंचाई है उसके द्वारा बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है, जिससे फसलों को जितनी आवश्यकता है उतना पानी भी प्राप्त हो जाता है, और जल की जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होती है। तो नहर जल पर दबाव भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फसल चक्र और कम पानी वाली फसलों का प्रोत्साहन। बाजरा, चना, मूंग, अरहर या इसबगोल जैसी जो कम जल खपत वाली ये फसलें ऐसी हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। ऐसी फसलों को बढ़ावा देकर भी जल उपलब्धता के अनुरूप खेती सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा सुधार एवं भूमि संरक्षण। मृदा सुधार मिट्टी की लवणता क्षारीयता को कम करने हेतु जिप्सम का प्रयोग या जैविक खाद का उपयोग या फिर कंटूर बाइंडिंग जैसे उपाय जो है वो अपनाना आवश्यक है। इससे भी क्या होता है, मृदा सुधार और भूमि संरक्षण संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वन रोपण एवं वायु अवरोधक विकसित करना। नहर तटों व खेतों की मेड़ों पर रोहिड़ा, खेजड़ी या बबूल जैसे जो पौधे हैं वो लगाकर मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है, और पर्यावरण भी इससे सुधरता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई जल का वैज्ञानिक प्रबंधन। नहरों की लाइनिंग करके रिसाव को रोकना या फिर टेल एंड तक पानी पहुंचाना और जल का समान वितरण करना सतत विकास में सहायक है, क्योंकि कई बार हम नहरों की अगर अच्छे तरीके से सीमेंटिंग ना की जाए, लाइनिंग ना की जाए, तो उससे पानी रिसाव हो जाता है और जो नहर होती है उसके एंड पॉइंट तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है। तो उसकी अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करके भी हम सतत विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन, डेयरी एवं मिश्रित खेती को प्रोत्साहन। कृषि के साथ पशुपालन जोड़ने से किसानों की आय स्थिर होती है, क्योंकि कृषि और पशुपालन दोनों को एक साथ जब हम करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी कम हो जाता है, क्योंकि दोनों से किसानों की आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत होती है और किसान स्थिर रूप से एक जगह रहकर भी काम कर पाते हैं और बेहतर उत्पादन कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भूजल पुनर्भरण और जल भराव नियंत्रण, यानी रिचार्ज कुएं, चेक डैम और उचित निकास व्यवस्था से जल भराव व लवणता की समस्या को कम किया जा सकता है। कि इस इन सब में जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे पानी को बारिश का जो पानी है उसको हम स्टोर करके जो रिचार्ज कर देते हैं कुओं को या अंडरग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज करके जो वाटर लेवल है उसको ऊपर बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता। वैज्ञानिक कृषि तकनीक, उर्वरक प्रबंधन और जल संरक्षण तथा परीक्षण से मृदा के परीक्षण से विकास अधिक टिकाऊ बनता है। इन सभी वैज्ञानिक जो तकनीक हैं, चाहे इसमें कृषि तकनीक हो, उर्वरक प्रबंधन हो या जल संरक्षण हो, ये सब या फिर मृदा का परीक्षण करके हम जब कृषि करते हैं, जो भी किसान कृषि करते हैं, तो ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। अब निष्कर्ष रूप में चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास तभी संभव है जब जल संरक्षण, उचित फसल प्रणाली, मृदा सुधार, वन रोपण, आधुनिक कृषि तकनीक और सामाजिक सहभागिता, इन सभी उपायों को मिलकर लागू किया जाए। इससे मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास दीर्घकालिक, संतुलित और पर्यावरण अनुकूल बनेगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। पेट्रोलियम भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। देश के औद्योगिक विकास, परिवहन और कृषि यंत्रीकरण तथा घरेलू उपयोग में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में पेट्रोलियम संसाधनों का विकास मुख्य रूप से स्थल यानी ऑनशोर और अपतटीय यानी ऑफशोर क्षेत्रों में हुआ है। पेट्रोल के प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। फर्स्ट है स्थल क्षेत्र यानी ऑन शोर फील्ड्स, यानी जो स्थल के ऊपर स्थित होते हैं, समुद्रों में नहीं होते हैं ये। फर्स्ट है असम क्षेत्र। भारत में पेट्रोलियम का जन्म स्थान इसे माना जाता है। प्रमुख क्षेत्र इसके डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान इत्यादि हैं। नेक्स्ट है गुजरात क्षेत्र। गुजरात में अंकलेश्वर, खंबात की खाड़ी और नवगाम इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड। इसमें खालिंगपोंग या चांगलांग क्षेत्रों में संभावनाएं पेट्रोलियम की बनी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान। राजस्थान के बाड़मेर में आज भी एक राजस्थान का जो बाड़मेर क्षेत्र है वहां पर एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र उसको माना जाता है। ये तो थे ऑन शोर फील्ड्स। अब हम चलते हैं ऑफ शोर फील्ड्स पर यानी अपतटीय क्षेत्र, जो समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट है बॉम्बे हाई यानी मुंबई हाई भी जिसे कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा अपतटीय पेट्रोलियम क्षेत्र है। नेक्स्ट है बेसिन व पूर्वी तट क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन जिसे केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन भी माना जाता है, कहा जाता है। वहां पर भी उत्पादन काफी बढ़ रहा है। अब देखते हैं पेट्रोलियम के उत्पादन की स्थिति को। फर्स्ट है भारत में पेट्रोलियम उत्पादन सीमित है, जिससे घरेलू आवश्यकता का बड़ा भाग आयात से पूरा किया जाता है। यानी हम पेट्रोलियम जो है उसकी उसको काफी हद तक बाहर से ही आयात करते हैं। अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, विशेषकर बॉम्बे हाई और केजी बेसिन में। ये जो हमारे अपतटीय क्षेत्र है वहां पर उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है हमारी, तो हमारी जो घरेलू आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हमें पेट्रोलियम का आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पेट्रोलियम का उपयोग। अब उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? परिवहन यानी डीजल और पेट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल के रूप में मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली उत्पादन में इसका प्रयोग करते हैं। रसायन उद्योग जैसे प्लास्टिक, रबड़ या उर्वरक में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन यानी एलपीजी और केरोसिन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि यंत्रीकरण, ट्रैक्टर, पंप सेट इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर है पेट्रोलियम के परिशोधन यानी रिफाइनिंग जो केंद्र हैं उनको हम देखते हैं। भारत की प्रमुख रिफाइनरियां, इनमें प्रमुख है मथुरा, बरौनी, हल्दिया, और दिल्ली के निकट है पानीपत रिफाइनरी। नेक्स्ट है कोयली यानी ये गुजरात में है, और टाटा नगर। ये सब जो रिफाइनरियां हैं ये भारत की प्रमुख तेल परिशोधन शालाएं या रिफाइनरियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम संसाधनों से जुड़ी समस्याएं। भारत का बाहरी आयात निर्भरता ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें अपने खुद के घरेलू उत्पादन के लिए भी बाहर से ही पेट्रोलियम को आयात करना पड़ता है। हम काफी हद तक बाहर आयात पर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संपदा का सीमित भंडार, यानी पेट्रोलियम जो संपदा है वो, क्योंकि आप जानते हैं लाखों करोड़ों सालों में बनता है, इसी वजह से सीमित भंडार इसके पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खोज व उत्पादन की उच्च लागत, यानी नए तेल भंडारों की खोज करना और उसका उत्पादन करना, उसमें काफी उच्च लागत आती है। ये भी एक प्रमुख प्रॉब्लम है, समस्या है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय चुनौतियां, क्योंकि देखिए इन सब के पेट्रोलियम ईंधन का जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रदूषण फैलता है, जिससे काफी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऊर्जा सुरक्षा की समस्या, यानी ऊर्जा सुरक्षा के रूप में भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। कि नेक्स्ट पॉइंट है सुधार के लिए उपाय। अब हम सुधार के उपाय देखते हैं। अपतटीय क्षेत्रों में खोज बढ़ाना, यानी जो अपतटीय क्षेत्र है उसमें हम और भी खोज बढ़ाकर नए तेल भंडारों की खोज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है वैकल्पिक ऊर्जा। ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जैव ईंधन को बढ़ावा देकर भी हम पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण तकनीकें। ऊर्जा संरक्षण तकनीक को अपनाकर भी ऊर्जा निर्भरता को कम किया जा सकता है, यानी पेट्रोलियम की निर्भरता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है रणनीति पेट्रोलियम भंडार, यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का भी विस्तार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं निष्कर्ष। भारत में पेट्रोलियम संसाधन सीमित हैं, परंतु इनका आर्थिक और रणनीतिक महत्व अत्यधिक है। उत्पादन को बढ़ाने और नए भंडार खोजने और ऊर्जा विविधीकरण को अपनाकर देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज ये आपका फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है। कल से 10th की सीरीज शुरू हो रही है, उसके बाद हम 12th की सीरीज फिर से थर्ड सीरीज लेकर आएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को भी देखते रहें और साथ में शॉर्ट्स भी विजिट करें मैप को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।